आज मैं आपके लिए दाल और अंडे से बनने वाली बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लेना है एक अदद बोल, और बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप दाल का। ठीक है, दाल को पहले आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें पानी डालना है और 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से धो लेंगे जब तक कि अच्छी तरह दाल जो है वो साफ़ नहीं हो जाती। दाल को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है नीम गर्म पानी। ठीक है, नीम गर्म पानी के अंदर अगर भिगोएंगे दाल को तो दाल जो है वो जल्दी से फूल जाएगी। तो यहाँ पर हमने पानी डालकर कम से कम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तब तक यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद बोल, और इस बोल के अंदर डालने हैं हमने 4 अदद अंडे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने दाल की मिकदार थोड़ी कम बनानी हो तो फिर आप दाल जो है वो थोड़ी ले लीजिएगा और उस हिसाब से आप अंडों की मिकदार ले लीजिएगा। अंडे जो हैं वो हमने तमाम बोल के अंदर डाल दिए हैं, और यहाँ पर दाल जो है इसे भिगोए हुए 1 घंटा हो चुका है और दाल बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो अब इसका जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा पानी है इसे हम ज़ाया कर देंगे अच्छी तरह से, और इसके अंदर बिल्कुल दाल के अंदर पानी नहीं रहने देंगे। अब इस तरह का कोई भी आप जूसर वाला जग ले लें और उसके अंदर जो दाल हमने भिगो कर रखी हुई थी ना तकरीबन 1 घंटा, उसे आपने इसके अंदर डाल देना है। तमाम दाल डालने के बाद अब हमने इसे ग्राइंड करना है अच्छी तरह से। अब दाल जो है इसमें हमने पानी तो डाला नहीं है, पानी हमने रहने नहीं दिया, तो दाल किस तरह से ग्राइंड होगी, तो इसके लिए हमने जो 4 अदद अंडे तोड़कर बोल के अंदर डाले थे ना, उसमें से 2 अदद अंडे जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से 2 अदद अंडे हमने इसमें डाल देने हैं। इस तरह से दाल जो है वो बहुत ज़्यादा इजीली ग्राइंड हो जाएगी, और आपने दाल को इतनी अच्छी तरह ग्राइंड करना है कि इसमें दाल का दाना बिल्कुल भी नज़र ना आए। ये देखें इस तरह से, ये देखिए किस तरह से स्मूथ ज़बरदस्त सा पेस्ट है, और बिल्कुल अच्छी तरह से जो दाल है ना वो मैश हो चुकी है। देखिए इस तरह से तो इजीली मैश हो जाती है। सेम इसी तरह से ही आपकी भी दाल होनी चाहिए ताकि आगे चल के हमारी रेसिपी जो है ना वो बहुत अच्छी बने। तो यहाँ पर दाल को हम डालेंगे एक अलग बोल के अंदर, लेकिन उससे पहले जो हमने अंडे जो तोड़ कर रखे हुए थे ना, 2 अदद अंडे हमने डाल दिए थे दाल में। अब जो दाल का जितना भी बैटर बनाया था ना वो हम इन अंडों के अंदर डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद इसे हमने मिक्स करना है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल इस तरह से हो। यहाँ पर आप दाल की कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट हो। अब मैंने इसके अंदर डाल दी हैं 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, और एक बिल्कुल छोटी साइज़ की प्याज थी, इसे हमने चॉप किया हुआ था, इसे भी हमने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, तमाम इसमें डालने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया, और उसके साथ 1/3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक का, और इसी तरह से हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, और बाकी लाल मिर्च जो आपको अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी पसंद हो उतनी डाल लीजिएगा। वैसे मैंने इसके अंदर आधा चम्मच जो है ना मैंने लाल मिर्च डाल दी है, और इसके साथ ही तकरीबन आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इनको मिक्स करना है, और अच्छी तरह से आपने इनको इतनी अच्छी तरह आपने इनको बीट करना है कि जो तमाम जिसमें जो हमने चीज़ें डाली हैं, स्पाइसेस हैं, दाल है, बिल्कुल अच्छी तरह से इसका ना एक पेस्ट सा तैयार हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसको बीट करना है। यहाँ पर आप इसको जितनी अच्छी तरह बीट करेंगे ना आपकी रेसिपी उतनी ही आगे चल के अच्छी बनेगी। तो जो भी चीज़ बनाएंगे टूटेगी बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। तो अच्छी तरह तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद पैन, और पैन में मैंने डाल दिया तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल, और हमने ये जो तमाम बैटर बना कर रखा हुआ था दाल और अंडे का, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद फ्लेम जो है वो आपने पहले थोड़ी हाई रखनी है। जैसे ही अच्छी तरह पैन गर्म हो जाए तो फ्लेम आपने थोड़ी कम कर देनी है। चम्मच की मदद से दाल को आपने अच्छी तरह से फैला लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी मोटी लेयर बन गई है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा मोटा सा बड़े साइज़ का पराठा हो। पैन मेरा अच्छा खासा बड़े साइज़ का है, तो इसलिए ये भी अच्छा खासा बड़ा बना है, लेकिन अगर आपका पैन छोटा हो तो ये आप 2 दफ़ा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे बार बार मूव कर रही हूँ ताकि तमाम चीज़ों से इसे बराबर जो है ना सेक लग सके और अच्छी तरह से कुक हो जाए, कहीं से भी कच्ची ना रहे। ठीक है, तो क्योंकि पैन थोड़ा बड़ा है और हमने फ्लेम जो है यहाँ पर हमने मीडियम लो रखनी है ताकि अच्छी तरह से जो दाल और अंडे हैं ना अंदर तक पक जाए। अब यहाँ पर अच्छी तरह से सेक लगवाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे छोड़ देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो नीचे वाली साइड है वो कुक हो चुकी है। तो अब हमने इसकी साइड को चेंज करना है। ठीक है, तो अगर थोड़ा मुश्किल लगे इसकी साइड को चेंज करना तो फिर हमने कोई भी आप प्लेट ले लीजिएगा, इसके ऊपर इस तरह से करके आपने डालनी है, और पैन में जो पराठा है आपका इसको आपने इस तरह से टर्न करना है, और इस तरह से दोबारा से प्लेट से आपने पैन में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक जाए। तो इस साइड को भी हम इसी तरह अच्छी तरह पका लेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, जब तक कि बहुत अच्छी तरह से नीचे भी इनसे भी गोल्डन जो कलर है वो नहीं आ जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, इसके साथ ईजिली मूव हो रहा है। तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक अच्छी तरह कुक नहीं हो जाता, दोनों साइडों से गोल्डन नहीं हो जाता। तो अच्छी तरह से पकने के बाद ये देखें यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है प्लेट के अंदर, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े का और टेस्टी सा लग रहा है।
थोड़ा हल्का सा जैसे ही ठंडा होगा तो फिर हमने इसकी जो ना इसके हमने छोटी छोटी सी कतलियाँ बना लेनी है, ठीक है, जिसे आप दाल की और अंडे की कतलियाँ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको इसका साइज़ थोड़ा बड़ा पसंद हो तो आप थोड़े बड़े साइज़ की इसकी बना लीजिएगा, अगर आपको छोटा साइज़ पसंद हो तो आप छोटे साइज़ की बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ बना लिया है, साइडों से थोड़ा थोड़ा मैं कट कर रही हूँ, उसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इसे भी हम सालन में जो आगे चल के बनाएंगे ना उसमें हम डाल लेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह से करके अब हमने एक साइड को कट कर लिया है, अब दूसरी साइड से हमने इस तरह से करके इसकी कतलियाँ बना ली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की लगेंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और ख़ासकर ये इतनी ज़्यादा टेस्टी, आप यकीन करें जब आप इन्हें बनाएंगे और खाएंगे ना तो आपका दिल करेगा कि आप इसको ऐसे ही किसी भी केचप और चटनी के साथ खा लें। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़्यादा मज़े की बनती हैं। तो इन तमाम को हमने इस तरह से करके अलग प्लेट के अंदर डाल दिया और यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत अच्छी तरह से अंदर तक ये पकी हुई हैं, क्योंकि हमने दाल को अच्छा खासा टाइम भिगो कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से दाल काफ़ी हद तक गल गई थी। यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद हैंड चॉपर ले लिया मैंने, उसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, जो आपको जितनी ज़्यादा टेस्ट के हिसाब से पसंद हो, स्पाइसी ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल लिए, वैसे मैंने 4 अदद डाली हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, वो भी इसलिए चॉप करना है क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक तमाम चीज़ें चाहिए और हमारा थोड़ा टाइम जो है वो भी बच जाए, इस वजह से हमने इनको चॉप किया है। अब ये तमाम चीज़ें हमने शिफ्ट कर दी हैं पैन में, उसके अंदर हमने डाल दिया था तकरीबन 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है और तमाम चीज़ों को अब हमने तब तक पकाना है जब तक कि इनका कलर जो है वो अच्छी तरह से हल्का हल्का गोल्डन नहीं हो जाता, टमाटरों का पानी इसके अंदर ड्राई नहीं हो जाता और प्याज जो है वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, जिसका मतलब है कि बहुत अच्छी तरह से ये पक चुका है। तमाम मसाला जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है और इसे कुछ देर के लिए हम पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर से बहुत अच्छी से अदरक लहसुन की जो है ना खुशबू नहीं आती। उसके बाद हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। तो तमाम स्पाइसेस में सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 1/3 चम्मच नमक डाल दिया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में सालन नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए इतनी सी मिकदार में इतना नमक जो है ना वो काफ़ी है। हल्दी डाल दी है मैंने, उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। इन तमाम मसालों को हमने भून लेना है जब तक कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। थोड़ा सा पानी का मैंने इसमें छींटा लगा दिया है ताकि मसाला जो है वो हमारा जले नहीं, बल्कि इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। और जब आप देखो कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपका मसाला जो है भुन चुका है, तैयार हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह तमाम मसाला ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी यहाँ पर तकरीबन मैंने इसमें 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी कम पसंद हो तो आप पानी थोड़ा कम डाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया था। 5 मिनट पकने के बाद, ग्रेवी को 5 मिनट पकने के बाद जो हमने कतलियाँ काट कर रखी हुई थी ना, वो तमाम हमने इसके अंदर डाल दी हैं। डालने के बाद इसका हमने ढक्कन बंद कर दिया है और 5 से 7 मिनट फिर हमने पकने दिया और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा हमारा दाल और अंडे का जो सालन है ना वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो परफेक्ट तैयार हो चुका है। अगर आप इसकी ग्रेवी कम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फ्लेम जो है वो थोड़ी सी हाई करके ग्रेवी को कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, उसके साथ ही सब्ज़ धनिया इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालने के बाद दोबारा से मैं ढक्कन लगा दूँगी और दम वाली फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह से देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सा हमारा जो हमारा जो अंडे और दाल का जो सालन है ना वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार और टेस्टफुल सा बना है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।